कभी इस बात पे गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो हमारा सारा ध्यान उसी पर कैसे अटक जाता है। मतलब हम बैठते तो हैं हल ढूंढने के लिए, लेकिन घंटों सिर्फ और सिर्फ समस्या पर ही बात करते रह जाते हैं। आज हम इसी चक्कर को समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए, इसे एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से समझते हैं। अरे वो मीटिंग्स याद हैं जिनमें हम बैठते तो हैं किसी सल्यूशन के लिए, पर घंटों बस इसी बात पर बहस होती रहती है कि भाई गलती किसकी थी और ये सब हुआ कैसे। मतलब होता है ना ऐसा अक्सर। सवाल तो यही है कि हम आखिर इस जाल में फंसते ही क्यों हैं। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ट्रैप, यानी समस्या का जाल। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां हमारी सारी बातचीत, हमारी सारी एनर्जी सिर्फ अतीत में जो हो चुका है उसी पर अटक कर रह जाती है। हम आगे देखने के बजाय बस पीछे ही उलझे रहते हैं। और पता है, इस जाल में हमारा पहला कदम कुछ खास सवालों के साथ शुरू होता है। क्या हुआ? ये किसने किया? अरे ये कैसे हो गया? गलती किसकी है? जरा ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे सवाल हमें अतीत की तरफ खींचते हैं और समाधान की तरफ बढ़ने से रोक देते हैं। और देखिए, इस स्लाइड पर लिखी बात कितनी सच है। इसका अंजाम क्या होता है? बहस, ब्लेम गेम, और माहौल इतना खराब हो जाता है कि टीम की सारी पॉजिटिव एनर्जी ही खत्म हो जाती है। हम हल खोजने की जगह एक दूसरे से ही उलझने लगते हैं। तो इस समस्या के जाल में फंसे रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, सबसे बड़ी कीमत है हमारी मेंटल एनर्जी का गलत इस्तेमाल। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। अब यहाँ एक बहुत वाजिब सवाल उठता है कि भाई अगर हम समस्या का विश्लेषण नहीं करेंगे तो समाधान कैसे मिलेगा, है ना? मतलब गलती को समझेंगे नहीं तो उसे दोबारा होने से कैसे रोकेंगे? ये तर्क सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर क्या सच में यही सबसे असरदार तरीका है? अब इस स्लाइड में जो बात है वो कमाल की है। ये दिखाती है कि हमारी एनर्जी असल में बढ़ती कैसे है। जब हम समस्या पर फोकस करते हैं तो हमारी करीब करीब 80% एनर्जी सिर्फ ये समझने में चली जाती है कि अतीत में क्या, क्यों और कैसे हुआ, और भविष्य बनाने के लिए यानी सॉल्यूशन खोजने के लिए बचती है सिर्फ 20% ऊर्जा। सोचिए जरा। तो क्रक्स ये है कि समस्या के बारे में सोचते रहना असल में हमारे दिमाग को समाधान से दूर धकेलता है। ये हमारी वो शक्ति भी छीन लेता है जो समाधान को लागू करने के लिए चाहिए, क्योंकि सारी ताकत तो बहस में ही चली गई। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में एक कॉन्शियस शिफ्ट लाना, प्रॉब्लम फोकस्ड होने के बजाय सॉल्यूशन फोकस्ड बनना। आइए इन दोनों माइंडसेट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है प्रॉब्लम फोकस, जो अतीत में जीता है, हमेशा कौन जिम्मेदार है ये पूछता है और टीम की एनर्जी खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ है सॉल्यूशन फोकस, जो भविष्य की ओर देखता है, पूछता है आगे क्या, जिम्मेदारी लेता है और एक नई एनर्जी पैदा करता है। फर्क साफ है। ये एक बहुत गहरी बात है। जो हो चुका वो हो चुका, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो उस पर बहस करके समय और एनर्जी बर्बाद करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये बात दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। बस एक पल के लिए सोचिए, हम एक कमरे में हैं और अचानक हमें एक सांप दिख जाता है। उस मोमेंट में हमारी पहली रिएक्शन क्या होगी? क्या उस खतरनाक पल में हम ये सब सोचने लगेंगे कि सांप अंदर कैसे घुसा, दरवाजा खुला क्यों था, चौकीदार कहाँ है, और अगर ये किसी को काट लेता तो? ये सारे सवाल प्रॉब्लम फोकस्ड हैं। ईमानदारी से सोचिए, जब खतरा ठीक सामने हो तब क्या इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है? क्या ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस पल में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है समाधान। सबसे जरूरी काम है उस सांप को कमरे से बाहर निकालना। बाकी सारी बातें, सारी एनालिसिस बाद में भी हो सकती है। यही है सॉल्यूशन फोकस सोच। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हमें अपना फोकस ऐसा क्यों हुआ से हटाकर अब आगे क्या पर लाना है। इसी तरीके से हम सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है, अतीत हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते। हमारे कंट्रोल में है सिर्फ हमारा अब, हमारे आज के एक्शंस, और हमें अपनी सारी एनर्जी इसी पर लगानी है। तो अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो इन 3 आसान स्टेप्स को अपनाना है। पहला, ये मान लीजिए कि जो होना था हो गया। दूसरा, अपना फोकस क्यों और किसने से हटाकर अब आगे क्या करना है पर ले आएं। और तीसरा,
अपनी 100% एनर्जी उस सॉल्यूशन को हकीकत बनाने में लगा दें। और आखिर में, ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। जब अगली चुनौती सामने आएगी, तो क्या हम अतीत के जासूस बनकर सिर्फ गलतियां खोजेंगे या फिर भविष्य के आर्किटेक्ट बनकर नए रास्ते बनाएंगे? देखिए, चुनाव तो हमारा ही है।